से पूरी कंटिन्यू बातें करेंगे और राजस्थान संविदा कर्मचारी संबंधित पूरी बातें हम इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो संविदा कर्मी वाले हैं इन सभी को परमानेंट किए जाने की बातें चल रही हैं और हमारे जो यानी कि सीएम है भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने बताया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक यानी कि जो कार्मिक विभाग है उसकी रिपोर्ट तो जो जारी कर दी जाएगी और उसी के आधार पर सारे के सारे नियम कानून आदि बनाए जाएंगे। साथियों, अभी तक जो कानून चलता था वो चलता था, इसके अंदर नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022। इसके तहत सभी संविदा कर्मियों के जो अनुभव प्रमाण पत्र बांटे गए थे और उनकी गणना का जो फॉर्मूला था उन सभी को यहाँ पर लागू किया गया था। तो साथियों, आज आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को एक बार ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की करते हैं शुरुआत। साथियों, संविदा कर्मी वालों के लिए कितने साल सेवा देनी जरूरी है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, इस चैनल में मैंने कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन अब राजस्थान ने यहाँ पर छोटी सी अपडेट दी है जिसको हम यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और समझते जाएंगे। आपको मैं उस अपडेट की नोटिफिकेशन को समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी बात क्या है। यह है कि जो संविदा कर्मी है इनको कार्मिक विभाग इसके द्वारा एक नियम जारी किया गया था, रूल जिसे हम बोलते हैं, यानी कि 2022 में लागू किया गया था। एक रूल की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट सिविल रूल 2022। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को 5 साल की सेवाएं पूरी करने पर यदि उनकी पोस्ट नियमित की जाए तो उन्हें बाद में स्थायी किया जा सकता है। ऐसा पहले होता था। सरकार के दावे के अनुसार देखें तो ये फैसला 1100 से अधिक संविदा कर्मियों को लाभान्वित करने के लिए था, लेकिन अब ये कुछ ऐसे गणना है। अनुभव और वास्तविक स्थिति क्या है, एक बार आप जान लीजिए। साथियों, साल सेवा पर नियमितीकरण, लेकिन असल में ये संभव नहीं है। इसकी गणना में जटिलता है। संविदा कर्मियों की यूनियन संघों का कहना रहा है कि सरकार अनुभव की पूरी अवधि नहीं मान रही, यानी कि 5 साल सेवाओं का दायरा बहुत सीमित हो सकता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 2023 की खबरों के अनुसार पहले वर्ष में हुए लगभग 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाना था, लेकिन उन संविदा कर्मियों को जिनके पास 15-15 साल तक का अनुभव था, यानी कि 5 साल नहीं बल्कि 15-15 साल सेवाएं वाले संविदा कर्मियों को पहली बार नियमित किए गए थे। 2023 की मैं बात बता दूं कि साथियों, उसके बाद संविदा कर्मियों का कहना है कि यदि सरकार IAS प्रमाणिक अनुभव गणना फॉर्मूला अपनाएगी तो बहुत कम कर्मचारी ही नियमितीकरण का लाभ उठा पाएंगे। अगर वर्तमान में परमानेंट की कुछ बातें हैं, कितनी रहे हैं और कितने परमानेंट नहीं हुए हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नियम 2022 लागू हुए करीब 4 साल हो चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है कि, लेकिन 2025 तक रिपोर्ट है कि कई विभागों में संविदा कर्मियों की नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अभी भी लगभग 62,401 पद रिक्त बनाए गए हैं जहां नियमितीकरण नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही विभागों जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग और बिजली विभाग आदि सारे के सारे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। बाकी विभागों में संविदा कर्मियों की नियमितीकरण अभी लंबित है। देखिए, संविदा कर्मियों के लिए परमानेंट होना अब भी निश्चित नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भजन लाल सरकार ने नियम बनाकर 5 साल सेवाओं पर नियमितीकरण का प्रावधान बनाया है, लेकिन नियम के लागू होने के बाद भी हर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। अनुभव की गणना, स्क्रीनिंग, विभागीय स्वीकृति, पदों की उपलब्धता आदि सारी शर्तें इसमें सूचित की गई है।
कई संविदा कर्मियों को 15 या उससे अधिक साल काम करने के बाद भी नियमितीकरण नहीं किया गया। आप सभी लोगों को पता है कि इसलिए सिर्फ 5 साल सेवाएं पूरी कर लेने से अगर परमानेंट होना पक्का नहीं है तो कई अन्य शर्तें पूरी करनी होगी। जैसे कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अनुभव गणना, पदों की उपलब्धता, विभागीय स्वीकृति, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के कारण बहुत से संविदा कर्मियों के जिन्हें लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अभी भी नियमित नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में ऐसे विभागों की स्वीकृति दी जाए जिनको बहुत ही जल्द परमानेंट की जो है इनको प्रणाली दी जाए। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने यानी कि 10,567 जो कर्मचारी है, 10,598 जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट हो जाने की बात की थी। और उसके बाद जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किए जाने की बात की थी। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब देखो भजन लाल जी की सरकार आ गई है। अब इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है कि विभागों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और इनकी स्क्रीनिंग जो है बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब संविदा कर्मी वालों के नए नए नियम बनाए गए। जैसे कि पहले चलता था राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रोल 2022, उसी के आधार पर अब राजस्थान में PFTP अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। अब उसी के हिसाब से यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं इन सभी को क्या किया जाएगा, यानी कि परमानेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरी बात करें तो इनके वेतन में वृद्धि और इनके वेतन भत्तों संबंधी जितने नियम कानून वो बनाए जाएंगे। और आपके यानी कि पेंशन और आपके यानी कि छुट्टियों से संबंधित, अवकाश से संबंधित भी नियम इसके अंदर सारे के सारे बताए गए हैं। साथियों तो साथियों छोटी छोटी सी अपडेट है जो हम आपको देते रहते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की और भी अपडेट चाहिए और आप पहली बार चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को एक बार ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकें। तो साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने साथियों में एक बार शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो का अच्छा से लाभ उठा सकें। तो साथियों छोटी सी अपडेट थी, तो आज की इस अपडेट को विराम देते हैं यहीं पर और मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।